Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing videos just for you. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास. माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, और ये उसकी लास्ट एक्सरसाइज है. जिस तरह से हमने देखा कि 5.2 एक्सरसाइज जो थी उसमें 20 क्वेश्चंस थे, तो लेंथी थी, लेकिन फॉर्मूला एक ही यूज़ हुआ था सब में. इसी तरह से ये भी 20 क्वेश्चंस हैं इसमें भी, बट फॉर्मूला एक ही है जो सारी जगह पे यूज़ होगा. तो एक तो पिछला ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा सम ऑफ सीरीज़ एस एन वाला, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि वो क्या फॉर्मूला है. बाकी सेम रहेगा, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस वही रहेगा, और जो हम इसमें ए एन चाहिए तो सेम फॉर्मूला लगेगा. और एस एन कई जगह पे ना हमें सम भी पूछा हुआ है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ए पीस. ये 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स. तो एन हो गया 10, ए हो गया 2, 7 माइनस 2 5 हो गया कॉमन डिफरेंस डी. तो एस एन आपको फाइंड आउट करना है. उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो देखिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ए पीस. फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ दो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे. एक तो ए एन वाला जो हमने पिछली एक्सरसाइज में यूज़ किया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. उससे हमें ए निकालना है, एन निकालना है या डी निकालना है, तो ये यूज़ करेंगे. और एस एन सम ऑफ सीरीज़ में वो फॉर्मूला है एन बाई 2, एन वही नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस एन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी. एस एन का फॉर्मूला है ये. एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो फर्स्ट जो था उसमें हमें जो ए पी दी थी वो ये है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स. तो यहाँ a हो गया 2, d हो गया 7 माइनस 2, a2 माइनस a1 वही 5, n 10. तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए. एक ये और एक ये, दोनों फॉर्मूलाज आपने लर्न करने हैं. बस इसी के ऊपर सारा चैप्टर बेस्ड है. तो एस एन, एन हमारे पास 10 है, एस 10 सम ऑफ 10 टर्म्स, इसका कितना हो गया n बाई 2, 10 बाई 2, 2 इंटू ए मीन्स फर्स्ट टर्म, दैट इज़ ऑल्सो 2. तो 2, ये कंफ्यूज नहीं होना, मैंने a को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ बाय चांस फर्स्ट टर्म भी 2 है. 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 9 हो गया, इंटू डी 5. 9 5 ज़ा 45, 2 2 ज़ा 4. तो ये 2 कैंसिल होगा, 2 5 ज़ा 10. दिस इज 5 इंटू 49. 45 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास 49 आया. 49 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 आएगा. दिस इज़ द आंसर. ये है सम ऑफ दिस सीरीज. सेकेंड पार्ट सेम, इसमें भी हमें ए पी दी हुई है अप टू 12 टर्म्स. तो यहाँ a हो गया माइनस 37, d हो गया a2 माइनस a1. 2 बार माइनस क्यों आया? क्योंकि एक माइनस हमारा टर्म के साथ है, एक a2 माइनस a1. ये हो गया माइनस 33 प्लस 37, दिस इज़ 4, और n 12 है. फॉर्मूला सेम, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ S12 n 12 है ना, तो जहाँ n लिखा है वहाँ 12 लिख दो. 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म, दैट इज़ माइनस 37, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 12 माइनस 1 d 4. दिस इज़ 6. ये हो गया 37 इंटू 2 नेगेटिव साइन के साथ 74, और ये 11 इंटू 4 44. इनको सॉल्व किया तो माइनस 30 आया. माइनस 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 आएगा. दिस इज़ द आंसर. थर्ड पार्ट ऑल्सो सेम, सिर्फ टर्म्स का फ़र्क है. 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स. तो a हो गया 0.6, d हो गया a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6, 1.1, एंड n 100. एस एन सेम फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ डालते हैं. 100 बाई 2
2 into a means first term 0.6 plus 100 minus 1 into 1.1. तो ये हमारे पास आ गया 100 by 2 कितना हो गया 50 और ये 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 ये हो गया 50 और जब 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव अस 108.9 प्लस करोगे तो ये मिलेगा 110.1 इनको प्लस करोगे तो 108.9 में 1.2 प्लस कर देना है तो दिस इज़ 110.1 इंटू 50 जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5505 दिस इज़ द आंसर ये है उस सम ऑफ सीरीज। फोर्थ पार्ट ये है 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स। तो A है 1/15 D कितना आएगा 1/12 माइनस 1/15। देखिए 1/12 माइनस 1/15 मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाया 60 LCM तो ये हो गया 12 5 ज़ा 60 होता है और 15 4 ज़ा तो दिस इज़ 1/60 तो D आ गया 1/60 और N है 11। S11 सेम फार्मूला वही मैंने यहाँ लिखा नहीं आप वही फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये आपने सब जगह लिखना है। तो n/2 11/2 2 इंटू a 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60 ये आ गया 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस ये हो गया 10/60 मतलब 1/6। अब यहाँ देखो फिर से इनको हमने सॉल्व करना है 2/15 प्लस 1/6 तो यहाँ 30 LCM 15 2 ज़ा 30 तो 2 2 ज़ा 4 6 5 ज़ा 30 तो ये 5 1 ज़ा 5 तो ये 5 प्लस 4 9/30 तो यहाँ आ गया 9/30 को हम अगेन कैंसिल कर सकते हैं 3 3 ज़ा 9 एंड 3 10 ज़ा 30 तो दिस इज़ 3/10 तो 11 3 ज़ा 33 ओवर 20 ये है उस सीरीज़ का उस AP का सम S11 का सम आता है 33/20 दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अगेन सेम फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये आपको कुछ APs दी हैं इनका सम फाइंड आउट कीजिए। ये AP है इसका सम फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे गिवन नहीं है ठीक है लास्ट टर्म गिवन है लास्ट टर्म मतलब AN गिवन है। हाँ जी तो ये देखिए 7 इनका सम फाइंड आउट करना है। पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेते हैं 10 2 ज़ा 20 प्लस 121/2 ये हो गया। अब हमारे पास ना n नहीं गिवन हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो पहले हम n निकालेंगे। an पता है दैट इज़ 84 तो a हो गया 7 d हो गया ये 21/2 माइनस 7 तो LCM लेंगे 7 2 ज़ा 14 21 माइनस 14/2 7/2 हो गया। और लास्ट टर्म अच्छा AN को ना कभी कभी L भी लिखा होता है कई बुक्स में इसलिए मैंने यहाँ लिखा है हम वैसे AN ही लिखेंगे बट अगर आप कहीं किसी बुक में L लिखा हुआ पढ़ो तो कंफ्यूज नहीं होना दैट इज़ AN लास्ट टर्म इसकी जो है दैट इज़ AN या L 84। तो पहले AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों लगा रही हूँ मैं ये क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कितनी टर्म्स है ये तो गिवन नहीं है ना। तो दिस इज 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2 ये 84 ये 7 यहाँ माइनस होगा 84 से 7 माइनस किया तो 77 इंटू 7/2 है इस तरफ जाके 2/7 हो जाएगा। क्यों क्योंकि साइड चेंज हो रही है तो साइन भी चेंज होना यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ डिवाइड होगा डिवाइड को अगेन मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 11 ज़ा तो 11 2 ज़ा 22 n माइनस 1 इज इक्वल टू 22 तो n हो गया 23 नंबर ऑफ टर्म्स 23। अब हम सम ऑफ सीरीज निकालते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो हमारा फॉर्मूला है। तो S23 निकालना है दिस इज 23/2 2a की वैल्यू 7 थी 23 है n तो n माइनस 1 22 हो जाएगा इंटू 7/2 2 11 ज़ा तो 11 7 ज़ा 77 और 7 2 ज़ा 14 इनको प्लस करोगे तो 91 आएगा। 23/2 बाहर है इनको मल्टीप्लाई करो 23 इंटू 91 2093/2
तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपके बुक में आंसर दिया है, हमने मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर दिया 1046(1/2). ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड आंसर। सेकेंड का ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड का सेकेंड पार्ट सेम है। देखिए इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, तो a 34, d आ गया 32 - 34 - 2, an है 10। तो पहले n निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले हमने 10 किया, फिर a 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। यहाँ इसको माइनस कर देंगे, 10 - 34 और ये -2 डिवाइड में आ जाएगा। जिस तरह से हमने लास्ट एक्सरसाइज में n निकाला है, हर बार d या n हम निकालते थे, सेम वही फॉर्मूला है। दिस इज -24/-2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 12 तो n की वैल्यू क्या आ गई, ये +1 होके 13, n इज इक्वल टू 13। अब Sn निकालो, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 13/2, 2 इंटू a इज फर्स्ट टर्म दैट इज 34, 13 - 1 12 हो गया, d -2, 12 2 ज़ा 24 विद नेगेटिव साइन, और 34 इंटू 2 68, इनको माइनस करो 44, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 2 1 ज़ा 2, 22 ज़ा, तो हमारे पास आ गया 13 इंटू 22 दैट इज़ 286। दिस इज़ द सम ऑफ दिस AP। अगेन थर्ड पार्ट दैट इज ऑल्सो सेम, -5 -8 -11 -230 तक, तो a हो गया -5, d कितना हुआ -8 माइनस ऑफ -5, दिस इज -8 + 5 -3 आ गया d, an -230, तो an से पहले n निकालो, सेम फॉर्मूला ऑलवेज सारे पार्ट्स में ना, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट हैं, स्टाइल वही है, फॉर्मूला वही है। a + n - 1 इंटू डी, यहाँ से हम पहले n कैलकुलेट करते हैं, -230 इज इक्वल टू a की वैल्यू -5 है, प्लस n - 1 इंटू -3, ये 5 माइनस का इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और ये -3 यहाँ डिवाइड करेगा, ये आ गया हमारे पास -225/3। देखो ये -220 -3 आएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 75 प्लस का मिलेगा, और ये -1 यहाँ जाके प्लस होएगा, तो n इज इक्वल टू 76, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 76 आ गए। अब आपने सम निकाल देना है, Sn इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू a प्लस n - 1, 75 - 1 76 - 1 दैट इज 75 इंटू d इज -3, तो 38 आ गया इसका, ये आ गया -10, एंड इसको मल्टीप्लाई किया -225, -235 हो गया, 38 इंटू दिस मल्टीप्लाई करोगे तो -8930, दिस इज द सम ऑफ दिस AP। इस AP में 76 टर्म्स हैं और उनका सम -8930 ये आता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन AP गिवन, इसमें ना अलग अलग चीज़ें गिवन हैं, आपको अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करनी है। 10 पार्ट्स हैं ये 10 क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स नहीं हैं, ये 10 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, गिवन है a 5 है, d 3 है, an 50 है, तो फाइंड n एंड Sn, जिस तरह से हमने अभी ऊपर किया, पहले n फाइंड आउट करो फिर Sn। इस तरह से ना अलग अलग चीज़ें, कईयों में d और s 13 फाइंड करना है, कईयों में a एंड s 12, इस तरह से हर क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो दीज आर 10 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो बिल्कुल जैसा हमने सेकेंड क्वेश्चन किया है उसी के बिल्कुल जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, a 5 d 3 गिवन है, an 50 है, n और Sn आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले an वाली आइडेंटिटी लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जस्ट लाइक सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको n मिलेगा, देखिए ये 5 यहाँ माइनस होगा, 3 इसको डिवाइड करेगा, तो 45 डिवाइड बाई 3 15 हो गया, प्लस 1 करके n 16 आ गया। अब Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S16 n 16 आया है ना, दिस इज इक्वल टू 16/2, 2 इंटू a इज़ 5, 16 माइनस 1 करके 15 आ जाएगा, इंटू d इज़ 3, 15 3 ज़ा 45 और ये 5 2 ज़ा 10, 55 हो गया, 55 इंटू 8 440। सेकेंड पार्ट देखो, उसमें क्या गिवन है,
उसमें गिवन है a इज इक्वल टू 7, A13 गिवन है 35, D और S13 निकालना है। तो यहाँ n कितना हो गया 13, an लास्ट टर्म जो गिवन है वो 35 है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहले d निकालेंगे। 35 इज इक्वल टू a7 है प्लस 13 माइनस 1 12 d, ये 7 यहाँ माइनस करोगे और 12d हो गया ना, तो 12 ये वाला यहाँ डिवाइड करेगा। देखिए एक स्टेप और लिख देती हूँ तो आपको क्लियरली समझ आएगा। 35 माइनस 7, ये 7 वहाँ चला गया, दिस इज इक्वल टू 12d। 35 माइनस 7 करोगे और 12 से डिवाइड करोगे, 28 आ गया इसका। 28 डिवाइड बाई 12 करोगे तो इट इज़ 7/3। 4 से 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। तो अब S13 निकालते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या है, वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 13/2 2a 7 और 2 7 2 ज़ा 14 प्लस ये नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, तो n माइनस 1 हो गया 12। 7/3 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 14 हो गए 42। 13/2 इंटू 42, 2 से इसको कैंसिल करोगे, दिस इज़ 21। 13 इंटू 21 273। तो S13 जो है 273 आ गया और D हमारा 7/3 आया था। थर्ड पार्ट, इसमें क्या गिवन है, A3 15 है, S10 125 है, D A10 और N हमारा यहाँ से हमने ले लिया 10 है। तो A3 को अब क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। इसमें ना जितनी आइडेंटिटीज़ आप पढ़ के आए हो ना, वो सारी फर्स्ट एक्सरसाइज वाली भी, सेकेंड वाली भी और थर्ड वाली SN वाली तो लगानी ही लगानी है। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इसको नंबर 1 रखो। S10 गिवन है, S10 SN वाला फॉर्मूला लगाओ। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10 माइनस 1 हो गया 9, 9d। S10 है 125, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया। इस 5 से आप डिवाइड करोगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5 दैट इज 25। ये हो गया सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप सॉल्व करिए जैसे हम करते हैं। इसमें 2a है, इसमें a है, तो इस इक्वेशन को भी, इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी सीखी है ना 9th क्लास में 8th क्लास में, उसमें हमने क्या करते हैं, एक टर्म को सेम करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2a प्लस 4d प्लस 15 2 ज़ा 30 और दूसरी वाली 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। माइनस करो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस एंड माइनस ये कैंसिल। 4d माइनस 9d माइनस 5d इज इक्वल टू प्लस 5। तो d इज इक्वल टू -1, 5 बाय -5 आएगा तो -1। अब आपको चाहिए A10, पहले a निकालेंगे। a निकालने के लिए a प्लस 2d में इसको पुट करो, d की वैल्यू को। a प्लस 2 इंटू -1, दिस इज 15 प्लस 2 17, a आ गया 17। अब A10 क्या आएगा, a प्लस 9d, 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 हो गया 8। तो d हमारा आ गया -1 और A10 जो हमें ये चीज़ें दो फाइंड आउट करनी थी, A10 हमारा 8 आ गया। ठीक है जी। थर्ड पार्ट अब हम कर रहे हैं, थर्ड बीच में से रह गया था वो मैंने यहाँ किया। थर्ड पार्ट है A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, तो N आ गया 12। आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म और S12। A12 हो गया A प्लस 11D, तो A प्लस 11 इंटू डी, 11 इंटू 3 हो गया 33, वो 33 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो A4 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 4 आ गई। अब S12 निकालो। Sn इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, S12 12/2 2 इंटू a हमारा 4 आया है, प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी की वैल्यू है 3। 11 3 ज़ा 33 और 4 2 ज़ा 8, इनको प्लस करोगे 41, 6 इंटू 41 246। तो हमारा a आ गया था 4 और S12 आ गया 246। फोर्थ पार्ट हमने कर दिया। अब फिफ्थ की बारी आ गई। d है, इसमें गिवन है d 5 है, S9 सम ऑफ 9 टर्म्स 75 दिया तो 9 n हो गया 9, a और A9 आपको फाइंड आउट करना है। तो Sn लगा दो। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn मतलब ये 9 वाली टर्म 75 दी है, 9/2 2 इंटू a हमें पता नहीं है, 8
9 माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 है ना, n की वैल्यू है 9, 9 माइनस 1 हो गया 8, d की वैल्यू हो गई 5। तो हमारे पास आ गया ये वाला नंबर, यहाँ जाके रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, 2/9, यहाँ 9/2 है, इस तरफ जाके 2/9 हो जाएगा, और 2a + 40। इसको जब हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा, 75 × 2 150 अपॉन 9, और ये +40 इधर जाके -40, दिस इज इक्वल टू 2a। 2a किसके बराबर होगा, 9 एलसीएम में ले लो, 150 इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360, माइनस करके आएगा 210 अपॉन 9। पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 3 70 ज़ा, तो a हो गया -70 अपॉन 3 × 2, a इज़ माइनस, ये 2 से ये देखो डिवाइड हो जाएगा, 2 35 सा, तो -35/3 a हो गया। अब a9 हमें चाहिए, a9 क्या है, a + 8d, ये हमारे पास a निकल आया ना। अब a9 इज इक्वल टू a + 8d, वही an फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, तो a9 है, यहाँ 9 - 1 करेंगे तो 8d आ गया। a की वैल्यू लगाओ, +8 × 5, 8 5 ज़ा 40। अब एलसीएम लेंगे, 3 से 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 120। अब इनको माइनस करो, 120 में से 35, दिस इज 85/3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 85/3 हमारी आ गई a9, और a आ गया -35/3। ठीक है, 85/3 और -35/3। 6th पार्ट, उसमें गिवन है a2 दिया है, d8 दिया है, sn 90 दिया है, n और an आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले n देखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a + n - 1 × d, ये आइडेंटिटी लगा दी। Sn है 90, n/2, n हमें पता नहीं है, 2 × ये 2 4 हो गया, n - 1 × 8, d की वैल्यू 8 गिवन है, तो ये हमारे पास आ गया 90, n/2, ये 4, इसको 8 से कर दो, 8 × n 8n, -1 × 8 -8, तो ये हो गया -8 + 4 -4। ठीक है, ये -8 और ये +4, तो -4 देगा। 90 इज इक्वल टू n/2, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 4n - 2 हो गया, 2 2 कैंसिल, तो 90 इज इक्वल टू ये हो गया n × 4n 4n² -2 × n 2n। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई, ये क्या आई, यहाँ से हम थ्रू आउट 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रह गया 2n² - n इज इक्वल टू 45। तो इक्वेशन बन गई 2n² - n - 45 इज इक्वल टू 0। अब बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 2n² - 10n + 9n, 10 में से 9 माइनस करो तो -n आ जाता है, और ये 45 × 2 90, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी 90 आता है। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाली वैल्यू हमने लेनी है। तो यहाँ से हमने अब इनको फैक्टराइज किया, 2n कॉमन लेके n - 5, यहाँ से 9 कॉमन लिया, n - 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन गए 2n + 9, n - 5 इज इक्वल टू 0। तो या तो अब n - 5 0 होगा, या 2n + 9 इज इक्वल टू 0 होगा। ये 2n + 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आता है n - 9/2, विच इज़ रिजेक्टेड, क्योंकि n जो है ना तो नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शन में हो सकता है, तो ये ख़त्म। n - 5 इज इक्वल टू 0, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 5 आ गया। अब an निकालना है, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, a5 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस ये n - 1 मतलब 5 - 1 4 हो गया, इंटू d, d इज़ 8, 8 4 ज़ा 32 + 2 34, a5 जो थी वो an जो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से an हमारी 34 आंसर आ जाता है। ठीक है जी, इन सम्स में ना आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूलाज वही हैं, बस हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, और ये क्वाइट थोड़े से ना कंफ्यूजिंग भी हैं, तो बहुत ध्यान से सोच के लगाना है। फॉर्मूला हमारे पास वही 2 हैं, बस वही घुमा फिरा के लगाने हैं। 7th पार्ट है, उसमें a8 है, an 62 है, sn भी गिवन है, n और d निकालना है। तो पहले an देखिए, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, an इज 62 गिवन है ना, a8 + n - 1 × d, ये 8 यहाँ माइनस करोगे 54 आ जाएगा, तो n - 1 × d दैट इज़ 54। ये नंबर 1 रखो।
अब एस एन पे आ जाओ, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब एस एन पे आ जाओ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन गिवन है 210, एन बाई टू, 2 इंटू ए, 2 इंटू 8 16 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी, ये जो है n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 54 फ्रॉम फर्स्ट। हमने ये जो n माइनस 1 इंटू डी है ना, फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू हमने 54 ली है यहाँ से, ठीक है। तो 54 प्लस 16 और ये n हो गया, और ये 2 जो है हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड है उधर 420। तो 420 इज इक्वल टू, इनको प्लस करो 70 आएगा, 70n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 420 बाई 70, n इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। इसको अब पुट कर दो यहाँ, n इज इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी, तो d की वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया 54 इज इक्वल टू 5d, तो d वो 5 यहाँ डिवाइड करेगा, तो d इज इक्वल टू 10.5। n की वैल्यू आ गई 6, d की वैल्यू आ गई 54 बाय 5। कई बुक्स में ये दिया है, कईयों में ये दिया है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, नथिंग मैटर्स, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। 8th पार्ट देखो, उसमें भी हमारे पास an गिवन है 4, d गिवन है 2, sn इज माइनस 14, a आपको फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। तो ये an पे आ जाइए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 4 है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज़ 2। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया ए प्लस, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2n माइनस 2, ठीक है। 2 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गई। अब ये 2 इधर ले जाओ, प्लस का हो गया, और 2n इधर ले जाओ, ये भी माइनस। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, ठीक है। ये 2 भी हम इधर ले गए, प्लस का हो गया, और ये 2n भी इधर लेके गए, दिस इज माइनस 2n, ठीक। a की वैल्यू ये मिल गई। अब Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn माइनस 14 है, n बाई 2, n हमें पता नहीं है, 2 इंटू a, तो a की वैल्यू क्या आई है 6 माइनस 2n, वो हमने a की वैल्यू यहाँ लगा दी 6 माइनस 2n, प्लस 2 n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 2, तो वो 2 पीछे लिखने के बजाय आगे लिख लिया n माइनस 1। पीछे यहाँ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ये इसलिए लिखा क्योंकि 2 कॉमन ले रहे हैं, इस टर्म में भी 2 और इस टर्म में भी ये 2 कॉमन ले लिया, 2 और 2 कैंसिल हो गए, पीछे क्या रहा 6 माइनस 2n, प्लस ये 2 कॉमन जा चुका है n माइनस 1, माइनस 2n प्लस n माइनस n, 6 माइनस 1 5, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 14 इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई 5n माइनस n स्क्वायर। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये n इधर गया, 5n भी इधर गया, ये अपनी जगह पे ही है, इसका साइन नहीं चेंज हुआ, बाकी दोनों का हो गया। तो अब इसकी बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लो, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n, ठीक है, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे, n कॉमन n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन n माइनस 7, तो n माइनस 7 n प्लस 2, n यहाँ से क्या आया 7, और यहाँ से n माइनस 2 आया, वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं होती हैं। अब ये जो n इज इक्वल टू 2 आया है, इसको यहाँ पुट कर दो तो आपको a मिल जाएगा। पुट n इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 7 टू 14, 6 माइनस 14 हो गया माइनस 8, a हो गई माइनस 8, n हो गया 7। दिस इज द आंसर। 9th पार्ट, a इज इक्वल टू 3 गिवन है, n 8 गिवन है, s इज इक्वल टू 192 एंड सम ऑफ सीरीज दैट इज 192, और d आपको फाइंड आउट करना है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn 192 गिवन है, n 8 बाई 2 हो गया, 2 इंटू a इज़ 3, ये हो गया 8 माइनस 1 7, 7d। यहाँ देखो ये 4 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, वो 4 यहाँ जाके डिवाइड करेगा, 192 डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 प्लस 7d। इनको हमने जब डिवाइड किया तो 48 आया, ये प्लस 6 से इधर जाके माइनस 6 हो जाएगा,
7d इज इक्वल टू 42, ये आ गया हमारे पास 7d इज इक्वल टू 42, तो d इज इक्वल टू 42/7, d हमारा आ गया 6। 10th पे देखिए l मीन्स लास्ट टर्म, यहाँ l लिखा है, l का मतलब an है, l इज इक्वल टू 28 यानी कि an इज इक्वल टू 28। सम ऑफ सीरीज सम ऑफ द AP दैट इज 144, n इज 9, आपको a फाइंड आउट करना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 28 इज इक्वल टू a प्लस n 9 है, तो 9 माइनस 1 8 हो गया। नंबर 1 Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इज 144, n/2 9/2 2a, a हमें पता नहीं है वो फाइंड आउट करना है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 8d हो गया। ये इस तरफ जाके 2/9 हो जाएगा, 2a प्लस 8d। अब यहाँ देखो 9 1 ज़ा 9, 16 ज़ा 16 2 ज़ा, ये हो गया। अभी हम ना 2 ये मल्टीप्लाई मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, तो ये इस तरह से आ जाएगा 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन a प्लस 4d, तो ये 2 और ये 2 कॉमन, तो हमारे पास रहेगा क्या, a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये हमारी फर्स्ट थी। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू 28, a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, माइनस कर लो, माइनस साइन चेंज कर दिए, a कैंसिल, 8d प्लस 4d दिस इज 4d, 28 माइनस 16 12, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, पुट कर लो इसको फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी, a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू, ये d की जगह हमने 3 लगाया, 4 3 ज़ा 12, ये 12 इधर जाके माइनस होगा, तो a हमारे पास 4 आ जाएगा। जो हमें फाइंड आउट करना था a, वो कितना आया 4, और d तो हमें बोला तो नहीं था फाइंड आउट करने, बट a फाइंड आउट करने के लिए हमें d चाहिए था, तो इसलिए हमने पहले d भी फाइंड आउट किया। a इज इक्वल टू 4, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। SN दिया है, सीरीज़ दी है, AP की टर्म्स दी है मतलब, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। हाउ मेनी टर्म्स लिखा है, ये हमारी AP गिवन है, SN हमें 636 गिवन है, N फाइंड आउट करना है। तो A 9 हो गया, D 17 माइनस 9 8 हो गया, SN गिवन है, तो SN का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, SN 636 गिवन है, n/2 n नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, 2 इंटू a 9 इंटू 2 18 हो गया, प्लस n माइनस 1 d इज़ 8, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 18 है, प्लस ये 8 इंटू n 8n, ब्रैकेट ओपन कर दी, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 माइनस 8 10 हो गया, ये 2 यहाँ गया था, इसको मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कैंसिल भी हो सकता है वहाँ, तो ये आ गया 10 प्लस 8n, यहाँ से 2 कॉमन मिल सकता है, 10 2 5 ज़ा 10 होता है और 2 4 ज़ा 8 होता है, वो कॉमन ले लिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो ना, तो ऐसे मत लिखो, यहाँ छोड़ दो, हम इसको यहीं रहने देते हैं, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो बनी टर्म वो क्या बनी, 5 इंटू n 5n, 4n इंटू n n 4n स्क्वायर, ये हमने इस तरफ लिया है माइनस 636, दैट इज इक्वल टू 0। इसमें बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने फैक्टर्स बनाए, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48, 53 माइनस 48 5n दे देगा, और इनको मल्टीप्लाई करके हमें 636 इंटू 4 वाली टर्म ही मिलती है। n कॉमन 4n प्लस 53, माइनस 12 कॉमन 4n प्लस 53, तो फैक्टर्स बन गए n माइनस 12 और 4n माइनस 53 इज इक्वल टू 0, आइदर ये 0 होगा या ये 0, तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n 12 मिलेगा। इसमें एक तो नेगेटिव और एक n फ्रैक्शन में मिलेगा विच इज़ रिजेक्टेड, तो n इज इक्वल टू 12, दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5, फर्स्ट टर्म AP की 5 है, लास्ट टर्म AN 45 है, सम गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ
टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए जिस तरह से आपने थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स किए हैं ना, उसी तरह से अब ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये जो चैप्टर है ये लेंथी क्यों लगता है बच्चों को, बच्चे इसको बहुत लेंथी, बहुत मैडम बहुत टफ़ है ये, ऐसा नहीं है, टफ़ नहीं है, बस सम्स ज़्यादा हैं इसलिए आपको लगता है कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है भाई, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, सेम सम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम ही दो फॉर्मूलाज है आप देख रहे हो, वही हम लगा रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस हमें करनी आनी चाहिए। फिफ्थ आंसर देखो, उसमें ए हमें 5 गिवन है, ए एन 45, एस एन गिवन है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फिफ्थ में नंबर ऑफ टर्म्स n और कॉमन डिफरेंस d। ए एन 45 है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 45 इज इक्वल टू ए 5 है n माइनस वन। यहाँ हमारे पास ये 5 यहाँ माइनस करके n माइनस डी की वैल्यू n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 40 आ गई। इसको नंबर 1 रखो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने 1-2 क्वेश्चंस पहले किए हैं उसमें भी हमने यही स्टेप लिया है। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन 400 गिवन है, n बाई 2 n हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज 2a, 2 इंटू 5 10 हो गया, प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये देखिए n माइनस वन इंटू डी, ये फ्रॉम फर्स्ट हमने इसकी वैल्यू 40 ली, वो यहाँ लिख दी। आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये n माइनस वन इंटू डी इकट्ठा है तो मैडम इसको 40 कैसे लिख रहे हैं, वो यहाँ से लिया है। n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 40, वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो दिस इज़ 5 2 10, 10 प्लस 40 50 हो गया, और ये n यहाँ 400 इंटू 2 800 हो गया। तो n इंटू 50, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 800 डिवाइड बाय दिस 50, तो n इज इक्वल टू 16। 800 को 50 से डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दो, आपको d मिलेगा। पुट n इज इक्वल टू 16 इन फर्स्ट, 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 हो गया 15, d की वैल्यू क्या आएगी 40 डिवाइड बाय 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 8 ज़ा 40, तो d आ गया 8/3 और n आ गया 16। ये हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर। फर्स्ट टर्म AP की दी है 17, लास्ट टर्म AN दी है 350, कॉमन डिफरेंस D भी दिया है 9। हाउ मेनी टर्म्स यानी कि n निकालना है, एंड देयर सम यानी कि SN निकालना है। आपको इसमें n फाइंड आउट करना है और SN फाइंड आउट करना है। देखो जी, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, A फर्स्ट टर्म गिवन है, AN गिवन है, D गिवन है, n एंड SN फाइंड आउट करो। तो AN क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। AN की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू गिवन है। तो ये यहाँ माइनस होगा और ये 9 यहाँ डिवाइड करेगा, दिस इज इक्वल टू n माइनस वन। तो n माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम इनको माइनस करेंगे ना, 350 माइनस 17 करोगे तो कितने आएंगे, दिस इज 333/9, वो आ गया 37। 333 को 9 से जब आप डिवाइड करोगे 37, यानी कि n माइनस वन की वैल्यू 37, तो n की वैल्यू ये माइनस वन इधर प्लस हो जाएगा, n इज़ 38। n निकल आया। अब SN फाइंड आउट करना है, तो सारी टर्म्स आपको गिवन है, आप SN बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। SN फॉर्मूला SN 38 है तो 38/2, 2 इंटू A की वैल्यू ये है, n माइनस वन 38 माइनस 1 37 हो गए इंटू 9, 37 इंटू 9 333 आएगा, 17 2 ज़ा 34, इनको प्लस करोगे 363, मल्टीप्लाई बाय 19 करोगे तो 6973, ये आएगा इसका फाइनल आंसर, SN आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम of first 22 terms of AP in which D is this and 22nd term is 149। A 22 दिया है, D दिया है, N दिया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, SN यानी कि N दिया है 22 तो S22 आपको फाइंड आउट करना है, N 22 दिया है, D 7 दिया है, ये गिवन है बुक में। AN यानी कि A 22 गिवन है ना लास्ट वाली टर्म, तो वो हमारे पास 149 गिवन है। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से आप देखिए A फाइंड आउट करेंगे, AN है 149 इज इक्वल टू A प्लस n 22 है, 22 माइनस 1 21 हो गया इंटू 7, 21 इंटू 7 147, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। 149 में से 147 माइनस किया, A 2 आ गया। SN फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यूज़ डाली,
n बाई 2, 22 बाई 2 11 हो गया। 2 इंटू ए हमारे पास 2 आया है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस ये 22 माइनस 1 21 इंटू डी की वैल्यू 7 है। सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, ये 4, ये आ गया 147 प्लस 4 151 इंटू 11 1661, तो S22 हमारे पास आ गया 1661 और हमें यही फाइंड आउट करना था S22। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। तो n कितना हो गया 51, हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, A2 गिवन है, A3 गिवन है, n गिवन है, तो Sn आपको निकालना है। n51 A2 D, ये हमारे पास A3 भी गिवन है, तो D क्या आएगा हमें पता है ना, A3 माइनस A2 या A2 माइनस A1 करोगे तो D आ जाता है, तो A3 माइनस A2 करके D आ गया 4, 18 माइनस 14 दैट इज़ 4। अब D 4 है तो A1 कितना होगा, पहली टर्म कितनी होगी, जो सेकेंड टर्म है उसमें से D माइनस कर दोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। सीरीज़ कैसे चलती है, फर्स्ट टर्म फिर सेकेंड फिर थर्ड, हम डिफरेंस प्लस करते हैं ना। अब अगर आगे जाना है तो डिफरेंस को माइनस कर देंगे, A2 में से सेकेंड टर्म में से D माइनस करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। 14 माइनस 4 हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 10। अब सम ऑफ सीरीज़ निकालना है, Sn इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, n आ गया 51 बाई 2, 2 इंटू A 10, दिस इज़ 50 इंटू 4। 50 कैसे आया, 51 माइनस 1 50, मल्टीप्लाई कर लो, 15 टू 4 200, दिस इज़ 20, 220 हो गया, कैंसिल करोगे 2 से तो दिस इज़ 110, 51 इंटू 110 दिस इज़ 5610, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज़ 49, पहली 7 टर्म्स का सम 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, 7 टर्म्स का 49 सम है, 17 टर्म्स का 289 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। S7 आपको 49 गिवन है, S17 17 टर्म्स का सम 289 है, Sn आपको फाइंड आउट करना है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले S7 के लिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 49 n बाई 2, 7 बाई 2, ये 7 है ना n, तो n दिस इज़ 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 7 माइनस 1 6 हो गया, 6 और d, ये 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, पीछे बचा a प्लस 3d, ये 2 और 2 कैंसिल, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, नंबर 1। अब दूसरी टर्म पे आते हैं, S17 289, तो सेम फॉर्मूला, 289 इज इक्वल टू n बाई 2, 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो पीछे क्या रहा, a प्लस 8d, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 289 इज इक्वल टू a प्लस 8d, और ये 17 है, 17 इसके नीचे डिवाइड करेगा, इसको 17 इसको डिवाइड करेगा तो 17 इंटू 17 289 होता है। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या बनी, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, माइनस माइनस एंड माइनस, दिस इज a कैंसिल, a माइनस a कैंसिल हो गया, माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस और माइनस भी खत्म, d इज इक्वल टू 2 आ गया, 10 बाई 5 2 आ गया। इसमें अब पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, d की जगह 2 लगा दो, 8 2 16, a क्या आ गया 17, ये माइनस 16, a 1 आ गया, d आ गया 2, a आ गया 1। Sn अब फाइंड आउट करना है, तो n हमें n ही रखना है क्योंकि Sn चाहिए। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2 इंटू a इज़ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d इज़ 2, फॉर्मूला वही रहेगा जो हम लिखते हैं, मैं दोबारा लिख देती हूँ, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t, ठीक है। तो ये 2, a की जगह 2 इंटू 1 1 और d की जगह 2, दिस इज़ n बाई 2, ये हो गया 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2n, और ये 2 1 ज़ा 2 विद नेगेटिव साइन, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये रहा हमारे पास n बाई 2 इंटू 2n, ये और ये प्लस 2 माइनस 2 ख़त्म हो गया,
ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया n स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट, ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिए हैं ये AP बनाते हैं, तो ये शो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज दिस। AN आपको गिवन है कुछ इक्वेशन के साथ, तो उसमें आपने पहले A1 निकाल लो, फिर A2 निकाल लो, फिर A3 निकाल लो और AP बना दो। देखिए कैसे, देखिए AN फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है AN इज इक्वल टू 3 + 4n, तो A1 n की जगह 1 लगाओ, क्या आएगी 3 + 4 1 4, 3 + 4 7। A2 सेकेंड टर्म क्या आएगी, यहाँ n की जगह 2 लगाओ, 4 2 8, 8 + 3 11। ऐसे ही A3 क्या आएगी, 4 3 12, 12 + 3 15। तो ये हमारी AP की टर्म्स हो गई। अब आप देखिए माइनस करके देखिए, D कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, D इज कांस्टेंट, हेंस ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था ये AP की टर्म्स को डिफाइन करता है, हेंस इट इज़ एन AP। अब अगर ये AP है तो हमें S15 फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ देखिए क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो S15 आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला S15, 15/2, 2 × A प्लस 15 - 1 हो गया 14 × D, D इज़ 4। 15/2, दिस इज़ 7 2 14, 14 4 56, दोनों को प्लस करो 70 आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 1 2, 35 35 × 15, 5 2 5 आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन 10th का सेकेंड पार्ट, इसमें हमें AN क्या गिवन है, AN इज इक्वल टू 9 - 5n। तो यहाँ लगाइए A1, इसमें n की जगह 1 पुट करो, 9 - 5 4 हो गया। A2 9 - 5 2 10, 9 - 10 -1 हो गया। A3 इस तरह से -6 आ गया। अब D क्या है, कॉमन डिफरेंस D इज A2 - A1 -5, A3 - A2 -5, तो D इज कांस्टेंट, सो इट इज़ एन AP। अब हमें क्या चाहिए, वही 15 टर्म्स का सम, तो n इज इक्वल टू 15 लेके हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला 15/2, 2 × A इज़ 4, ये हमारी फर्स्ट टर्म थी ना 4, 4 2 8, और ये n - 1 यानी कि 15 - 1 14 × -5 कॉमन डिफरेंस D, दिस इज -70। 8 - 70 कितने हो गए, -62। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2, 31 तो 31 माइनस का इंटू 15 करोगे, दिस इज -465। तो S15 हमारे पास -465 आ गया, दिस इज द आंसर। 11th क्वेश्चन, if the sum of the first n terms of APR is 4n - n square, Sn को कैसे डिफाइन किया है, 4n - n square से। What is the sum of first two terms, देखिए अब फाइंड आउट क्या करना है, what is the first term, A क्या है वो फाइंड आउट करना है। S1 निकालोगे, क्योंकि S1 मीन सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म ही होगी, A ही होगी। What is the sum of first two terms, S2 निकालना है। What is the second term, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A10 निकालना है और nth टर्म निकालनी है, ठीक है। जो जो निकालना है पहले हम वो लिख लेते हैं। Sn इज गिवन 4n - n स्क्वायर। S1 निकालो यानी कि A1 निकालो, S2 A2, A3 A10 AN, ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब S1 यहाँ n की जगह 1 लगा दो, 4 × 1 4 -1 का स्क्वायर, ये 3। S2 निकालो, 4 × 2 -2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ n की जगह 2 लगा दिया, 4 2 8 -2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, दिस इज 4। A2 क्या आएगी, S2 - S1 करोगे तो A आ जाएगी, 4 - 3 करोगे तो 1। A2 हमारी, अब A1 हमारी A फर्स्ट टर्म जो थी वो क्या आई 3, A2 जो थी वो हमारी आ गई 1। फाइनली हम ये सारे आंसर्स लिखेंगे। अब AN भी निकालना है, A10 भी निकालना है, तो AN पहले निकालते हैं, SN - SN - 1, ठीक है। जो सम ऑफ सीरीज़ है n तक, उसके पीछे की टर्म्स को माइनस कर देंगे, उनके सम को माइनस कर देंगे तो हमारी nth टर्म आ जाएगी, दिस इज़ 4n - n स्क्वायर माइनस 4n की जगह अब n - 1 लगाओ, n की जगह n - 1 माइनस n - 1 का स्क्वायर,
सो दिस इज 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ये 4 से मल्टीप्लाई 4 इंटू एन 4n 4 1 ज़ा 4 माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, दिस इज माइनस 2n। ओपन कर दो ब्रैकेट, तो ये क्या आ गया माइनस इंटू माइनस ये प्लस। अब पहले देखिए माइनस से ना इनके साइन चेंज हो जाएंगे, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, मतलब इनके साइन कोई चेंज नहीं होने, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2n। अब एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस एन प्लस का कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 4 + 1 5 माइनस 2n। an हमारी nth टर्म कैसे डिफाइन होगी 5 माइनस 2n। अब a3 फाइंड आउट करनी है तो इसमें n3 लगा दो, 5 माइनस 2 इंटू 3 5 माइनस 6 माइनस 1। a10 लगाना है तो यहाँ n की जगह 10 लगा दो, 5 माइनस 2 इंटू 10 5 माइनस 20, दिस इज माइनस 15। तो ये हमारी सारे आंसर्स आ गए। an भी निकाल दिया, a3 भी a1 भी a2 भी a3 भी an भी और a10 भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। जो 6 से डिविजिबल होते हैं 6 का टेबल, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 13, इस तरह से 40 टर्म्स तक जाना है। Sn आपको फाइंड आउट करना है। A हो गया 6, कॉमन डिफरेंस D भी इनमें 6 6 आएगा, n 40, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो। दिस इज क्वाइट सिंपल, n/2 40/2 2 इंटू a की वैल्यू 6 है 12 और n-1 यानी कि 40 - 1 39 इंटू 6। ये कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास S40 आ गया 4920। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का टेबल, ठीक है, और उसमें 15 टर्म्स तक जाना है। ये देखिए 8 16 24 15 टर्म्स, तो यहाँ a 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस d भी 8 आना है क्योंकि 8 का ही फ़र्क है, 16 - 8 दैट इज़ 8 और n 15। Sn लगा दो, n/2 2a + n-1 इंटू d, n की जगह 15 आएगा, a की जगह 8 आएगा, n-1 15 - 1 14 इंटू d इज़ 8। सॉल्व करो, 8 2 = 16, इनको मल्टीप्लाई करके 112 प्लस करके 128, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज 64 इंटू 15 करोगे तो दिस विल गिव यू 960। तो S15 यानी कि जो 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं उनका सम है 960। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर समझते हैं, 1 3 5 7 जो 2 के टेबल से नहीं डिवाइड होते, तो उनका सम लेना है। तो कितने इसके बीच में ऑड नंबर्स होंगे, आधे इवन आधे ऑड, तो 25 इवन होंगे 25 ऑड होंगे, तो n हमारे पास सीधा 25 आ गया। देखिए 135 ये 49 तक जाना है, n 25 है, नंबर ऑफ टर्म्स 25 है, a 1 है, कॉमन डिफरेंस इनमें 2 2 का रहेगा, तो Sn लगा दो फॉर्मूला, n/2 2a + n-1 इंटू d, 25/2 2 इंटू a फर्स्ट टर्म 1 है, 25 - 1 24 हो गया इंटू d कॉमन डिफरेंस 2, ये हो गया 48 + 2 50, 25/2 इंटू 50 ये 25 इंटू 25 625। तो ये जो हैं हमारे 1 से लेके 50 तक के ऑड नंबर्स, उनका सम है 625। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब्स स्पेसिफाइज a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। 200 फॉर द फर्स्ट डे, कंस्ट्रक्शन जॉब है, अगर वो टाइम पे पूरी नहीं होती तो पर डे की पेनल्टी है। फर्स्ट डे पे 200 की पेनल्टी, सेकेंड डे पे 250, देन थर्ड पे 300, इस तरह से ये AP आगे चलेगी। 50 हर दिन 50 ज़्यादा होते जाएंगे पिछले दिन से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही डिलेड अ वर्क बाय 30 डेज। N30, अगर 30 डेज़ वो डिले करता है उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, इस तरह से 30 डेज़ के लिए आपको Sn निकालना है। तो ये देखिए 200 250 इस तरह से 30 टर्म्स, A हो गई ये, D हमारा 50 है, हर दिन 50 50 का फ़र्क है, तो N30 Sn निकाल दो,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी। ये सबको सॉल्व करोगे, ये देखिए 30 को करोगे तो ये 15, इनको मल्टीप्लाई करके 400, इनको मल्टीप्लाई करके 1450, इनको प्लस करके 1850, 15 इंटू 1850, दिस इज़ 27750। तो ₹27750 की पेनल्टी लगेगी उसको अगर वो 30 डेज़ के लिए अपना काम डिले करता है। ₹27750, दिस इज़ द आंसर। Look at question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize. अगर पहला प्राइज मतलब पहले से दूसरा प्राइज 20 लेस है हर बार, जैसे फर्स्ट प्राइज़ जो भी मिलता है सेकंड उससे 20 लेस, फिर थर्ड उससे 20 लेस, इस तरह से हमने 700 रुपीज़ को टोटल इन तो नंबर ऑफ प्राइजेज़ आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज़, यानी कि हर प्राइज़ की कितनी वैल्यू होगी वो आपने बताना है। तो टोटल है SN हो गया 700 और उसमें प्राइजेज़ देने कितने हैं स्टूडेंट्स को, टू बी यूज इन 7 कैश प्राइजेस। N हो गया, ये N 7 हो गया, SN 700 हो गया। तो बाकी आपको वो सीरीज़ बतानी है, वो AP बतानी है कि क्या होगी, वो कितने कैश प्राइजेस 7 मतलब उनकी वैल्यू बतानी है। तो हम पहले इसको करते हैं लेट प्राइजेस बी। पहला प्राइज़ A हमें पता नहीं है ना क्या है, तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं A, फिर दूसरा A उसमें से 20 माइनस, फिर इसमें से 20 माइनस, फिर इसमें से 20, इस तरह से 7 है। तो SN 700 है, N इज इक्वल टू 7 है, तो SN इज इक्वल टू N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 700 इज इक्वल टू 7/2, 2 इंटू A हमें पता नहीं, प्लस 7 माइनस 1 6 हो गए इंटू D इज़ माइनस 20, 20 लेस होते जा रहे हैं। ये इस तरफ जाके इंटू 2/7 हो जाएगा, 2A माइनस 120, 7 1 ये 100 सा 100 इंटू 2 200 और ये माइनस 120 इस तरफ जाके प्लस 120। 2A इज इक्वल टू 320, A इज इक्वल टू 320/2 यानी कि A कितना आ गया 160। तो प्राइजेस क्या होंगे, पहला प्राइस 160, फिर उससे 20 कम 140, फिर उससे 20 कम, इस तरह से हमारे ये 7 प्राइजेस हो जाएंगे। 160, 140, 120, 100 रुपीज़, 80 रुपीज़, 60 एंड 40। इन सबको जब आप प्लस करके देखोगे तो आपको 700 ही मिलेगा। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ द दीज आर द कैश प्राइजेस और ये उनकी ईच वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 17। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. यानी कि अगर फर्स्ट क्लास है सारे एक एक प्लांट करेंगे, अगर सेकेंड क्लास है तो 2-2 प्लांट करेंगे, इस तरह से 10th क्लास 10 प्लांट्स करेगी और 12th क्लास 12 प्लांट्स करेगी। और हर एक क्लास के सेक्शन कितने हैं, There are 3 sections of each class. How many trees will be planted? SN आपको फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट वो कितने कैसे आएंगे, दैट इज़ पहले जो फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शंस हैं, तो 3 हो गया, एक, फिर उस तरह से 6, फिर 9, इस तरह से 12 3 36 हो जाएंगे। तो SN यहाँ से हमारे पास पहले हम डिसाइड कर लेते हैं A क्या है 3, D कॉमन डिफरेंस इज 3, 6 माइनस 3 9 माइनस 6 3 आएगा, और 12 सेक्शंस हैं तो N इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब SN आप निकाल दो, 12/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इट्स क्वाइट सिंपल, 3 2 6 33। बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब मेरे ख्याल से आप आराम से कैलकुलेशंस को देख के समझ सकते हो कि हमने कैसे किया। दिस इज़ 234 ट्रीज। 18th है, A spiral is made up of successive semicircles with centers alternate at A and B. ये हमारा एक स्पाइरल है, इस तरह से आगे इसकी शायद फिगर भी बनी हुई है, मैं आगे देखती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये इस तरह से एक स्पाइरल है, सेमी सर्कल से मिल के बना है। तो इसमें हमने क्या करना है, उसमें रेडियस जो है वो कैसे हैं, पहले सेमी सर्कल का 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2 एज शोन इन फिगर। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, यानी कि SN आप फाइंड आउट करोगे, पर इसमें पहले हमें
सेमी सर्कल्स की लेंथ निकालनी है। तो देखिए लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 0.5। सेमी सर्कल की अब लेंथ कैसे निकलेगी, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाई 2 यानी कि पाई आर रह जाएगा। तो पाई इंटू आर, ये रेडियस और पाई, फिर ये रेडियस और पाई, रेडियस और पाई, ठीक है। सेमी सर्कल है ना, आधा सर्कल, पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, सेमी है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा पाई आर। अब ए पी हमारी क्या बन गई, 0.5 पाई, देन पाई, देन 1.5 पाई एंड 13 स्पाइरल्स हैं ऐसे, तो n 13 टर्म्स हो गई। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यूज़ फिट कर दी, 2.5 पाई प्लस 12 कैसे आया, 13 माइनस 1, दिस इज़ 12। तो इसको अब 12 इंटू 0.5 करोगे तो 6 आ जाएगा। ये 2 इंटू 0.5 करोगे तो इट इज़ 1 पाई मीन्स पाई, 13 बाई 2 इंटू 7 पाई, 6 पाई प्लस 1 पाई, दिस इज 7 पाई। 13 बाई 2 7, पाई की वैल्यू यहाँ लगाएंगे 22 बाई 7, ये देखिए ये और ये कैंसिल, 2 11 तो 11 इंटू 13 143 सेंटीमीटर जो है वो टोटल लेंथ ऑफ वायर है जो हमने यूज़ की हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए पहले इसको लाइन में लगाया है, 200 ये टोटल है यानी कि SN 200 है। पहली लाइन में कुछ हैं 20, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 18, इस तरह से एक एक कम होता जाता है। तो इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स टू बी प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर देयर ऑन द टॉप रो। लास्ट वाली रो में कितने लॉग्स हैं, कितनी इसमें लाइंस आएंगी वो हमने फाइंड आउट करना है। देखिए हमारी पहले में 20 हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, इस तरह से एन टर्म्स, हमें नंबर नहीं पता कितने वो लाइंस हैं, वो 200 के बराबर है। तो SN 200 हो गया, SN इज़ 200, N हमें पता करना है, A हमारा हो गया, A इज़ इक्वल टू 20 और D कॉमन डिफरेंस दैट इज़ इक्वल टू -1। तो SN वाला फॉर्मूला लगाओ, SN 200, n by 2, 2 into a is 20, n minus 1, d is -1। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके 400 आ गया, ये 22 ज़ा 40 हो गया, और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 40 + 1 41 -n। ओपन कर दो इसको ब्रैकेट को, n इंटू 41 41n, n इंटू n -n दैट इज़ -n², -40 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, n², हम इसको नेगेटिव n² को नहीं ना रखते, n माइनस को कॉमन लेके सारे साइंस चेंज कर देंगे। अब इसमें बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो 400 के वो वाले फैक्टर्स जो हमें प्लस माइनस होके -41 दे दें, दिस इज़ -25n -16n, मल्टीप्लाई करोगे तो +400 आएगा। फैक्टराइज कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, n कॉमन, n -25 -16 कॉमन, n -25 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो आइदर n -25 इज इक्वल टू 0 या n -16 इज इक्वल टू 0। तो n क्या आएगा 25, यहाँ से n आएगा 16, दोनों ही वैल्यूज़ होंगी उसकी, ठीक है। n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 16। अब n 25 से जब हम 25 n से सम निकालते हैं तो कितना आएगा, 25 by 2, दिस इज़ 40 + 24 इंटू -1, SN इज इक्वल टू n by 2, 2a + n - 1 इंटू d। तो ये हमारा आ गया 200। चेक कर दिया कि दोनों में वैल्यू सेम आती है, जब आप S18 लगाओगे तब भी वैल्यू 200 आएगी, ठीक है। तो हमारे जो लास्ट वाली है उसमें या तो नंबर ऑफ ये जो लॉग्स की लाइन है वो 25 भी हो सकती है और 16 भी, बोथ आंसर सेटिस्फाई द इक्वेशन। 20th देखिए, इन अ पोटैटो रेस, जैसे आप देखते हो पोटैटो रेस होती है, तो अ बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब पहले क्या है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो से इसका डिस्टेंस 5 मीटर है। अब बच्चा पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर आगे +3 है, 3 के गैप पे है, फिर वो जितना जाएगा उतना उसको वापस भी आना है। देयर आर 10 पोटैटोज़, यानी कि n क्या है 10 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट जो है
फर्स्ट वाला पोटैटो 5 के डिफरेंस पे है, 5 मीटर के फ़र्क पे है, उसके बाद 3 3 3 3 के फ़र्क पे है। तो कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। इस तरह से फिर वो वापस आता है, फिर पोटैटो उठाता है, फिर वापस जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन टू पिक अप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोटैटो। इस तरह से ये डिस्टेंस कितना होगा, पहले 5 जाएगा, 5 वापस आएगा 10, फिर 5 और 3 8, 8 जाएगा, फिर 8 वापस आएगा 16, फिर 8 प्लस 3 कितने हो गए 11, 11 जाएगा, 11 वापस आएगा 22। तो A हो गया हमारे पास 10, D हो गया 6, सब में कॉमन डिफरेंस D 6 आ रहा है, N कितना हो गया 10, टोटल 10 है। तो SN का फॉर्मूला लगा दो, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, 10 by 2, 2 into 10, first term is 10, n minus 1 9 into 6, 9 6 54 plus 20 74 into 5 करोगे 370। तो बच्चा जब तक लास्ट पोटैटो लेके वापस आएगा तो टोटल डिस्टेंस जो उसने उस रेस में कवर किया होगा दैट इज़ 370 मीटर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिर्फ 2 फॉर्मूलाज पे ये सारा चैप्टर बेस्ड है, बस आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम करना है, ध्यान से इसको देखना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो यू आर फ्री टू मैसेज अस, आप हमें मैसेज कर सकते हो। वी कैन ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। Thank you for watching.